दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन कर इस 20 सीरीज में 4-1 से जिम्बाब्वे को रौंद कर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। वहीं पर अब इस टी20 सीरीज के खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर टीम इंडिया श्रीलंका से 3 मैचों की टी20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिए हैं। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की नई वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में बल्ले से धमाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा समेत 3 युवा खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में मिली है जगह। तो वहीं पर इस स्क्वाड से रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत 4 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर समेत 4 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में किया गया शामिल। तो वहीं पर टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के टीम में न होने की वजह से अब श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया 2 साल पुराने कप्तान के साथ श्रीलंका का दौरा करेगी। वहीं पर इसके अलावा लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर रहे 2 खूंखार खिलाड़ियों को अचानक इस स्क्वाड में शामिल कर कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव। तो वहीं पर श्रीलंका टीम के बने नए कप्तान कुशल मेंडिस समेत पूरी लंकाई टीम भारतीय टीम के इस नए स्क्वाड को देखकर हो चुकी है पूरे तरीके से भौंचक्का। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले साल जब श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी, तो टीम इंडिया ने इस सीरीज में श्रीलंकाई टीम को करारी हार का स्वाद चखाया था। तो ऐसे में लंका की टीम जहां पिछले हार का बदला इस वनडे सीरीज में इंडिया को हरा कर लेना चाहेगी, तो वही टीम इंडिया एक बार फिर श्रीलंकाई टीम का शिकार करते हुए वनडे सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। ऐसे में दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते नजर आने वाली है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के वनडे सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला वनडे का सुपरहिट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने वनडे मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए कौन कौन से 15 खतरनाक खिलाड़ियों का किया है चयन। इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार प्लेइंग 11। इसके साथ इस दौरे पर कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का महामुकाबला 2 अगस्त दिन शुक्रवार को, तो दूसरा वनडे का मुकाबला 4 अगस्त दिन रविवार को। वहीं पर तीसरा और आखिरी वनडे का हाई वोल्टेज मुकाबला 7 अगस्त दिन बुधवार को श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप टीवी में सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव ऐप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और नए उपकप्तान की बात करें, तो लोकेश राहुल की वापसी बतौर कप्तान वनडे फॉर्मेट में 2 सालों बाद हो रही है। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या होंगे टीम इंडिया के नए उपकप्तान। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या में है कौन। वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन श्रीलंका को इस सीरीज में चारों खाने चित करने के लिए किया है, उस घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 168 बार एक दूसरे से टकरा चुकी है, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 57 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दे चुकी है, तो वहीं पर 99 मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को रौंदा है। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पल्ला श्रीलंकाई टीम के ऊपर भारी दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी पलटवार करना बखूबी तरीके से जानती है। तो इस सीरीज में श्रीलंका की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका टीम के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए चुना है। तो 15 सदस्यों के इस खूंखार स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि पावर प्ले के ओवरों में हर गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही टूट कर पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करा रहे यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए कोई भी वनडे का मुकाबला तक नहीं खेला है। ऐसे में यदि यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो वनडे में उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। हालांकि यशस्वी ने T20 के फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। तो इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के तगड़े ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को किया गया है शामिल। वहीं हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार लय में दिखे थे। शुभमन गिल के अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो गिल ने इस फॉर्मेट में काफी कम वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 2300 रन बनाने के साथ इस फॉर्मेट में 6 सैकड़ा जड़ा है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ ने नए उभरते हुए ढांसू ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को किया गया है शामिल। आईपीएल में अब तक बल्ले से बवाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 में डेब्यू करते हुए तेज तर्रार शतक जड़ हर क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बना दिया था, जिनकी पावर हिटिंग बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी करने से अब कोई भी गेंदबाज कॉफ खाएगा। तो अब उनके शानदार बल्लेबाजी की वजह से इनको वनडे में भी मौका दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है श्रीलंका दौरे पर अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किन 2 ओपनर बल्लेबाजों को बतौर सलामी बल्लेबाज प्लेइंग 11 में खेलने का मौका देना चाहिए? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया है शामिल, जो वनडे के फॉर्मेट को भी T20 के अंदाज में खेलने के माहिर बल्लेबाज है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को किया गया है शामिल। तिलक वर्मा ने हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन अभी भी तिलक वर्मा को वनडे मुकाबले में खुद को बेहतर साबित करना होगा, क्योंकि अब तक 4 वनडे के मुकाबले खेल चुके तिलक वर्मा के बल्ले से कुछ खास रन निकले नहीं हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर मिडिल ऑर्डर के खब्बू बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को किया गया है शामिल। श्रेयस अय्यर की वापसी भारतीय टीम में वनडे वर्ल्ड कप के बाद काफी लंबे समय के बाद हो रही है। वही श्रेयस अय्यर के आंकड़े बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज खेलते हुए काफी कमाल के हैं, जहां पर उनके बल्ले से वनडे मुकाबले में 18 50 और 5 सैकड़ा निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को किया गया है शामिल। सूर्य कुमार यादव को हम सब T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन अभी तक सूर्या ने वनडे मुकाबलों में अपनी जगह पूरी तरीके से टीम में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बना नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जरूर सूर्या श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर आगे आने वाले वनडे सीरीज में अपनी जगह जरूर फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल को किया गया है शामिल। लोकेश राहुल वनडे वर्ल्ड कप के बाद से ही चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर इस सीरीज में इनकी वापसी हुई है। वहीं पर लोकेश राहुल ने वनडे मुकाबले में 7 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ा है। इसके अलावा लोकेश राहुल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज खेलते हुए टीम इंडिया के एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल, जिनके आंकड़े जरूर वनडे मुकाबलों में शानदार रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको काफी कम मुकाबलों में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है। तो ऐसे में जरूर श्रीलंका के खिलाफ मिले इस बड़े मौके का फायदा संजू सैमसन कई बड़ी पारियां खेलकर खुद को पहले से बेहतर खिलाड़ी साबित करना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ लोकेश राहुल और संजू सैमसन में ज्यादा खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं कौन? वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मुकाबलों का नतीजा भी पलक झपकते बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर इनकी वापसी वनडे फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम में हो रही है।
तो हार्दिक पांड्या जरूर T20 की तरह श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए काल बनने का काम करेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को किया गया है शामिल। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर की वापसी टीम इंडिया में बेहद लंबे समय के बाद हो रही है। वहीं पर उनके आंकड़े वनडे फॉर्मेट में कमाल के हैं, जहां पर काफी कम वनडे मुकाबला खेलते हुए कई मौके पर मैच जीताऊ जरूरी पारियां खेली हैं, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी से 60 के लगभग विकेट वनडे मुकाबले में छटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट में भी अपनी जगह इस बार बनाई, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 60 विकेट लेकर काफी कम मुकाबला खेलते हुए लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में BCCI ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजों के सामने घातक साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया है शामिल, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में मिला है। हालांकि वनडे के इस फॉर्मेट में सिराज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां पर काफी कम मुकाबले खेलते हुए कुछ ही समय में 60 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 के वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज टीम इंडिया के लिए थे। वहीं पर वनडे मुकाबले में अब तक महज 6 मुकाबले खेलते हुए अर्शदीप सिंह ने 10 के लगभग विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को किया गया है शामिल। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी कर सनसनी मचा दी थी, तो वहीं पर वनडे मुकाबलों में भी इनके आंकड़े शानदार हैं, जहां पर उनके नाम 170 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में दर्ज हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को किया गया है शामिल। दोस्तों, मुकेश कुमार ने वनडे मुकाबले में 5 विकेट चटकाए हैं, लेकिन अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन लय में लगे थे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की धांसू स्क्वाड के साथ श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर BCCI को इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था इस स्क्वाड में खेलने का मौका? इस स्क्वाड में शामिल किस खिलाड़ी की जगह पर?